रेडियो बोझ प्रेजेंट्स इश्क के रंग संकल्प के संग। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया अक्सर एक खूबसूरत से फ्रेम में कैद तस्वीर जैसा होता है, जिसको हम जिंदगी भर सीने से लगाए रखना चाहते हैं। मगर कभी कभी जिंदगी एक अनोखा मोड़ ले लेती है। हमारे सामने एक ऐसा शख्स ले आती है जो उस फ्रेम को तोड़कर एक ऐसी हकीकत दिखाता है जिसका हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। रिया के लिए प्यार एक रंगीन ख्वाब था, जिंदगी से भरपूर। मगर फिर उसका प्यार राहुल उसे छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद प्यार का वो एक ख्वाब टूट गया, रंग फीके पड़ गए। लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत को रिया से और भी खेलना था। एक और राहुल, एक इत्तेफाकी मुलाकात जिसने रिया को अपनी दुनिया के नजरिए को बदलने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है रिया की दिल टूटने और फिर प्यार करने की यात्रा की। ये कहानी है ये एहसास दिलाने वाली कि कभी कभी जिंदगी में मिलने वाले लोग हमें ये दिखाते हैं कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कितना सीमित होता है और प्यार का ये दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और आश्चर्यजनक होता है। राहुल जब से मेरी जिंदगी से गया है, तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफरत हो गई है। उसे मैंने बहुत प्यार किया और जब वो बिना बताए एक दिन ऐसे ही चला गया, तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूं। मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या ही होगा। इसलिए आज मेरे मम्मी पापा के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने के लिए। पापा का कहना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया, क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ रहकर नहीं जान पाई, तो अब एक अनजान आदमी को एक छोटी सी मुलाकात में क्या ही पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसको मिलने को हामी भर दी। सच कहूं तो मुझे अब किसी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते हैं कि मैं अकेले ही उससे मिलने जाऊं। मैं जैसे मुर्दा हूं, मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। गम की दुनिया में खोया हूं मैं, किसी की परवाह नहीं, अब मुझे कुछ नहीं पता। गम की दुनिया में खोया हूं मैं। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुंच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहां बैठा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछा। मैं सामने जाकर उसके बैठ गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन इस चमक को मैं जानती हूं। यह हर लड़का दिखाता है पहली मुलाकात में। राहुल मुझे छोड़कर तो गया, लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा कर गया। कि वो छोड़ गया दिल में दर्द के निशान, पर जिंदगी का सबक सिखा गया इस इम्तिहान। कि वो छोड़ गया दिल में दर्द के निशान। वो लड़का मेरा मुंह उतरा देख मुझसे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि आप फिर आज क्यों मिलने आई? हम फिर कभी भी मिल सकते थे डिनर पर। बात तो वो अच्छी कह रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों की कितनी जल्दी बदल जाती हैं, इसका अंदाजा मुझे अब अच्छी तरह से था। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं। खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसको किसी का फोन आया और जब उसने फोन पर बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मुझे इससे शादी नहीं करनी। फोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को, और ये नाम वही था जिसे मैं अब कभी नहीं सुनना चाहती थी। वो कहते हैं ना, गुजरे हुए लम्हों की याद दिल में दर्द बन के आई। वो नाम सुना और आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम भी राहुल था। मैं भी हैरान थी। मैं इतनी ज्यादा खोई हुई थी
कि अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से और ना ही उससे। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूं, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। वो जैसे घबरा गया, मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूं आपको गाड़ी से। पर मुझे अब उसके मुंह से कही हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहां से चली जा रही थी। वो मेरा पीछा करते करते आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी। आंखों में मेरी आंसू देखकर उसने मेरी बांह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरी बांह पकड़ी, बस इतना ही बहुत था मेरे अंदर की आग को निकलने के लिए, और मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। चेहरे पर उसके थप्पड़ का निशान मेरे दर्द की कहानी है, और ये थप्पड़ मेरी हिम्मत का इम्तिहान और मेरी जीत की निशानी है। वो जैसे हक्का बक्का रह गया और फिर उस राहुल की भड़ास इस राहुल पर निकली और मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लेते हो, जब मन किया किसी को बिना बताए भाग जाते हो। और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहां से चली गई। आते वक्त उसका मैंने चेहरा तक भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद मैं 1 घंटा रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। सुबह मैं जगी, लेकिन सच बताऊं तो रात को जो भी मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये थप्पड़ मैंने उसी राहुल को मारा है। घुटन थी गुजरे लम्हों में, आंखों में सिलसिला गम था, और ये आंसुओं की बरसात मेरी जिंदगी का नया सफर था। थोड़ी देर बाद ही बाहर हॉल से मुझे आवाजें आने लगी। मम्मी मेरा दरवाजा बजा रही हैं। मैं दरवाजा खोला। मम्मी बोलती हैं कि राहुल आया है अपने मम्मी पापा के साथ, तो जल्दी तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। मुझे पता चल गया था कि वो जरूर कल रात की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। राहुल बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा। मेरी मम्मी किचन में थी, इसलिए मैं किचन में चली गई। उनके चेहरे पर स्माइल थी। मुझे बोलती हैं कि राहुल और उसके घर वालों ने हाँ कर दी है और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जिस लड़के को मैंने कल थप्पड़ मारा, जाने अनजाने में, जिसे मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दिया, वो मुझसे शादी करने को कैसे राजी हो गया। ऐसा तो मेरे लिए उसका नाम ही काफी था ना करने के लिए। पर इस बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे उससे बात करनी है। वो फिर मेरे कमरे में आया और पहली बार मुझे लगा कि मैंने उसे देखा। दिखने में बुरा नहीं है, बोला जाए तो हैंडसम था। कि देखा था उसे पहले भी, पर आज वो अलग लगा। शायद नजर में नया सुकून, दिल में नया अरमान जगा। तब मुझे ये भी पता चला कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। मेरे बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया। वो बोला, मुझे पता है कि आपके साथ पहले शायद धोखा हुआ है, और किस हद तक आप सच्ची हैं यह भी मुझे कल रात ही पता चल गया था। इसलिए मुझे आपसे कल रात ही प्यार हो गया, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे मौका दें आपको गलत साबित करने का, कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। उसकी ये बात सुनकर मैं ना नहीं कर सकती। एक वो राहुल था जो मुझे प्यार से विश्वास उठाकर चला गया, और एक ये राहुल जो फिर से मुझे बिलीव करा रहा था कि प्यार होता है। किसी ने तोड़ दिया था दिल का ताकतवर किला,
और किसी ने फिर से जगा दिया दिल में प्यार का सिला। राहुल के प्यार भरे शब्दों को सुनकर मेरे दिल में एक हलचल पैदा हुई। राहुल का कॉन्फिडेंस और ईमानदारी मुझे प्रभावित कर रही थी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे खुद को समझने और इस रिश्ते के बारे में सोचने की जरूरत है। राहुल ने सहमति जताते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा। मुझे पता है कि आप अभी भी अपने पिछले रिश्ते से उभर रही हैं। मैं आपका विश्वास और प्यार जीतने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैंने राहुल को थैंक्स कहा और अपने कमरे में वापस चली गई। राहुल के शब्दों को सुनकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद जग रही थी। शायद प्यार अभी भी मेरे लिए मुमकिन है। अगले कुछ हफ्तों में रिया और राहुल ने एक दूसरे को जानना शुरू किया। राहुल ने रिया को अपनी सच्चाई, अपने सपनों और अपनी भावनाओं से अवगत कराया। रिया राहुल की ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित हो रही थी। धीरे धीरे रिया के दिल में राहुल के लिए प्यार पनपने लगा। एक दिन राहुल ने रिया को प्रपोज किया। रिया ने राहुल के प्रेम को स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राहुल और रिया की शादी एक खुशी का अवसर था। रिया के परिवार और दोस्त राहुल को स्वीकार कर चुके थे। रिया को पता था कि राहुल उसके लिए सही इंसान है। शादी के बाद रिया और राहुल एक खुशहाल जीवन जीने लगे। राहुल ने रिया के विश्वास को कभी नहीं तोड़ा। रिया ने राहुल को उस प्यार और सम्मान के साथ प्यार किया जिसका वह हकदार था। राहुल और रिया की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं हार मानता। रिया के लिए राहुल सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक नया जीवन था, एक नया प्यार और एक नया विश्वास था। इश्क की रंग संकल्प के संग